तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि कक्षा 12 संस्कृत का जो पेपर री एग्जाम में हुआ था उसी को आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 2021 का पेपर। इसमें देखिए समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया था, पूर्णांक 100 नंबर का। मैं आपको बताऊं थोड़ा आप वीडियो को रोक रोक कर, क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी ना बने और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले लें, मैं यही प्रयास करूँगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिए। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो निर्देश हैं वीडियो, तो आप इस वीडियो को रोक रोक कर इसे आप पढ़ लीजिए, ये निर्देश यहाँ तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 एवं 3 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न ये खुलता है। अब इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाएं। ये वहाँ तक आपके 6 प्रश्न हुए थे। प्रश्न संख्या 7 एवं 11 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये निर्देश है, ठीक है। और भैया निर्देश आप सबसे पहले जब पेपर देने जाएं, कोई बहुत कठिन पेपर नहीं आता है, तो वहाँ आप जाएं तो सबसे पहले निर्देश पढ़ें और वो चीज़ों को समझ लें। देखिए यहाँ ये समाप्त हुआ, 12 प्रश्न होते हैं। इसमें से प्रश्न संख्या 21 एवं 22 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आप थोड़ा निर्देश है, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेपर का पहला प्रश्न है, यहाँ से आपको करना है। निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भैया यहाँ पर एक गद्य खंड दिया जाता है, आप देख सकते हैं। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपश्च। इसके बाद महाश्वेता कादम्बरी से अनामयम माने प्रपश्च पूछी। तो देखिए ये जो है, आप अगर इसका अनुवाद आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिए गए, तो आप बता सकते हैं चंद्रपीठ से लिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका आपका व्याख्या नहीं करना है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी आपको व्याख्या नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसका जो प्रश्न उत्तर इससे पूछे जाते हैं, वही प्रश्न उत्तरों के आपके जो प्रश्न के उत्तर आपको देना होता है, ठीक है। असमय में कौन सी विभक्ति है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप थोड़ा जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हें बताता जाऊँगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद देखो आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा अथवा दिया है ना, उसमें कि अगर आप पहला वाला प्रश्न नहीं करते हैं तो ये वाला कर लीजिए। तो आप इसमें इसे भी देख लीजिए, पहले दोनों को देख लेना। पेपर पढ़ने का यही टाइम है, आप पहले दोनों को देख लेना। इसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसी को करना है, ठीक है। देखिए इसमें अस्य गद्यांश प्रणेता का, तो इसमें आपको इस गद्यांश के प्रणेता कौन है वहाँ पर बता देना, ठीक है। ये हो गया। तानेन में कौन सी भक्ति है, अब आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो भी इसके इम्पॉर्टेंट है उन्हें आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 2, भैया आप नोट कर लीजिए चंद्रापीठ कादम्बरी। ये चंद्रापीठ का तो 100% आता है, और कादम्बरी, इनमें से दोनों को आप याद कर लीजिए और चंद्रापीठ पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं बाणभट्ट का जीवन परिचय। तो इसे बाणभट्ट का जीवन परिचय आता है, हमेशा आता है। तो बाणभट्ट का जीवन परिचय, क्योंकि बाणभट्ट के जीवन के परिचय के अलावा और कोई कुछ है ही नहीं, तो इसका जीवन परिचय आपको याद कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। जैसे वैश्वपायन है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पूछे 2 3 4 दिया करता है, कहीं 4 दिया कहीं 3 दिया। तो आप चंद्रापीठ, अगर चंद्रापीठ और कादम्बरी का याद कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% जो है चरित्र से सही कर पाएंगे आप। और देखिए इसमें आप बाणभट्ट का हो गया। चौथा प्रश्न के यूरा की, ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे पत्रलेखा कौन थी, तो आप इनका जो है उत्तर दे देंगे आसानी से। इसके बाद देखिए हम ये दूसरा प्रश्न खोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे कि मान्य सामे स्थावर जंगमाना सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु। तो आपको इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मान्य सामे स्थावर जंगमाना, इसे आप याद कर लीजिए। क्योंकि मैंने बताया कि संस्कृत अगर पढ़ना है तो श्लोकों का वाचन करना है, ठीक है। इन्हें तस्मिन् छड़े पालितु प्रजानाम, तो ये भैया आप इस श्लोकों को याद कर। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजो वचो निशम्या। इति माने इस प्रकार, प्रगल्भम माने उस धृष्टतापूर्ण सिंह की वाणी को सुनकर पुरुषाधिराजो यानी पुरुषों के अधिराज राजा दिलीप जो है अपने अपमान को कम कर लिए। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आप मैं जो वीडियो बनाए उन्हें देख लेना और भैया याद कर लेना। देखिए उपमा कालिदासस्य, तो उपमा कालिदासस हर बार आता है, इसे याद कर लीजिए। और अगर उपमा कालिदासस नहीं आएगा तो एक प्रश्न मैं आपको और बता दूंगा, कालिदास की नाट्यकला लिख लीजिए। कालिदास की नाट्यकला, ये भी प्रश्न आएगा। अथवा अगर पहले तो उपमा कालिदासस से आएगा, ठीक है। अगर उपमा कालिदासस नहीं आता है तो कालिदास की नाट्यकला, ये 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आपको बता दें, देखिए 8वां प्रश्न है नंदिनी कौन थी। तो नंदिनी आपको पता है कि एक धेनु थी, ठीक है। हाँ देखिए आप यहाँ से और फिर इसको
बताते हैं आपको। यहाँ दिलीप कस्य आश्रम आगच्छत, दिलीप किसके आश्रम में गया था। तो भैया आपको ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप आराम से इसे कर लेंगे, कहाँ गए थे कैसे। और प्रश्न सॉरी प्रश्न नंबर 9 को देखिए, निम्न में से किसी एक प्रश्न की हिंदी में संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो भैया ये जो है उद्गलित दर्भ कवला, मैंने आपको बताया कि संस्कृत में जो श्लोक जैसा विज्ञान शाकुंतलम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। उद्गलित दर्भ कवला मृगः परित्यक्त न मयूरा अप्रसत्य पांडुपत्रा मुमुंच त्रिशुणी वेलता। मृगः, जो मृगः अब देखिए मृगः माने होता सिंह, सॉरी हिरणी, जो हिरण होती हैं उन्होंने उद्गलित, वो जो कुसा की घास को खाए हुए थी, कुसा का एक घास होता है ना, तो उसे जब खाए हुए तो उनको उगल दिया। जो कुसा की हिरणिया घास को खाए थे उसे उगल दिया है। मयूर, मोर जो हैं उन्होंने परित्यक्तना नर्तना माने नाचना छोड़ दिया। जो मोर है वो अपना नाच रही थी तो वो नाचना बंद कर दिया भैया। और लता, यहाँ से अप्रसत पांडुपत्रा मुमुंच त्रिशुणी लता, तो लता में आ जाइए लास्ट वाले में। तो यहाँ से आपको अर्थ लेना है लता। संस्कृत में यही थोड़ा आपको दिक्कत होगी, जब आप आगे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत बहुत अच्छी विषय है, आप संस्कृत लीजिए, ठीक है। तो देखिए लता ने अप्रसत पांडुपत्रा, लताओं ने अपने पीले पत्तों को, भाई जो पीले पत्ते होते हैं हमेशा गिर जाते हैं, आप देखे होंगे, फिर बसंत ऋतु आती है, फिर नए आते हैं बसंत। तो लताओं ने शकुंतला जब जा रही थी तो उसी दुख के कारण लताओं ने अपने पीले पत्तों को गिरा दिया। ऐसे गिरा रही हैं जैसे मानो आंसू बहा रही हों, रो रही हों, ऐसा है। अब भैया इसके बाद अर्थो ही कन्या पर की यो तामद संप्रेष्य परिग्रहितु, इन्हें तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है अर्थो ही कन्या पर की। देखा अभी यही सुक्तियाँ भी हैं, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये जो सुक्ति हैं, अर्थो ही कन्या पर की, भैया ये अर्थो ही कन्या पर की अति स्नेह पाप शंका ने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। और ये जो है अर्थो ही कन्या को तो मैं इतना कहूँगा कि आप इसे याद करके रखिए, ये बहुत बार आता है, मैं जितने भी पेपर मॉडल आपको कराऊँगा देखना, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं जैसे कि कालिदास का जीवन परिचय, उसका उल्लेख कीजिए। देखिए थोड़ा इसे जूम कर देते हैं, हाँ देखिए कालिदास का, तो हाँ तो कालिदास के जीवन परिचय कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की है, ये आपको बता देना। प्रकृति से कौन टेढ़े थे? तो दुर्वासा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और प्रश्न नंबर 13 को देखिए, इसमें आपको निबंध करना है, तो और इसमें आप कोई भी निबंध कर सकते हैं। और 14 में आप देखिए रूपक अलंकार की हिंदी अथवा संस्कृत में व्याख्या करना है, उसका उदाहरण लिखना है और रूपक अलंकार किसे कहते हैं वो बताना है। और ये 2 अलंकार हैं आपके 12 में, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, इनमें से किसी एक अलंकार का लिखा है ना, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण अथवा उपमा अलंकार की जो भी आपको आ रहा है उसी को आपको दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये आप नहीं छोड़ना, मैं जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। जैसे नगर के चारों ओर वन है, इसे आप याद कर लीजिए। और वह पैर से लंगड़ा है, ये बहुत बार आता है। हिमालय से गंगा निकलती है, ये बहुत बार आता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, इसे तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवियों में कालिदास, ये हर बार आता है भैया, कालिदास श्रेष्ठ है। और आगे देखिए, इसमें से आपको इसमें विभक्ति बताना है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यानी उभयः परितः समया निक्साह प्रतियोगी। अभी ये द्वितीय विभक्ति वाला है। नमः स्वाधालम चतुर्थी विभक्ति। सह नेत्रेण काणा, वह कान नेत्र से काना है, यानी कि अंग विकृति हो रही, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आप सिंपल से पूछे जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाती। डर ना अपने अंदर रखना, और हमेशा जो है पेपर सरल आता है, ठीक है। तो हरि वैकुंठम अधिसेते, जहाँ बैठा जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी आपको पता ही होगा, षष्ठी विभक्ति होती है अधिसेते। देखिए इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह, तो भैया इसमें से आप अव्ययी भाव समास कक्षा 12 संस्कृत में जो है अव्ययी भाव समास है, तो उसे आप रट लीजिए। अव्ययी भाव समास बहुत बार आता है, ठीक है। और फिर माता पितरों में आप द्वंद्व समास है, ये जानते हैं। वागीश और सच्चित, ये 2 संधि, इनको आप याद कर लीजिए कौन सी। जैसे वागीश संधि विधायक सूत्र लिखिए, तो आप अगर इसका संधि पढ़े होंगे, इसके संधि क्या है कैसे सूत्र, तो आप आराम से लिख पाएंगे। गुरुवे में कौन से, जैसे रामः रामम रामेण रमाए, तो वैसे ही गुरुः गुरुम गुरुवा गुरुवे, गुरुः गुरुम गुरुवा गुरुवे, कौन सी रुकती है? गुरुः गुरुम गुरुवा गुरुवे, यानी गुरुवे चतुर्थी विभक्ति है।
तो ऐसे लिख देना है। अब यही देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो आपको लिख देना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आपका ये 2 नंबर सही हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, ऐसा है। और आगे देखते हैं आपको यहाँ युष्मद, असमद होता है, युष्मद होता है। तो आहम माम मया मयम मत मम मयी, ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो युष्मद शब्द के तृतीया का एक वचन लिखना है। ठीक है, और पश्चात क्रियापद बताइए, गम धातु, ये पेपर आप देख लीजिए, और ये जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बता देता हूँ। और इसमें भैया ये तो आपको हमेशा आना चाहिए, और इसमें देखिए 3 नंबर का पूछा जाता है, ये 3 नंबर आपकी छूटने ना पाए। अगर छूट गए तो मेरा सब कुछ छूट गया, अगर आपके 3 नंबर छूट गए तो मेरा भी सब कुछ जो मैं पढ़ाया वो संकल्प मेरा टूट जाएगा। क्योंकि इसे मैं इतना आसानी पूर्वक बताया हूँ कि अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो मैं बिल्कुल आसानी पूर्वक के, जैसे कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य में परिवर्तन इधर उधर कैसे करते हैं, इतनी अच्छी वीडियो बनाया हूँ। अगर आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में देखना, वैसे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ जाएंगे। ये 3 नंबर आपके, कोई भी अगर आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य नहीं आ रहा तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे रामः पत्रम लिखति, तो भैया रामः का तृतीय विभक्ति कौन होगा, तो इसमें रामः रामम रामेण, तो इसकी जगह आपको रामेण कर देना। पत्रम वही ये तो नपुंसक लिंग है, तो पत्रम का पत्रम उसी प्रकार रहेगा। और लिखति तो लिखते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखते हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो अब आप देख लिए हैं, मैं संस्कृत का पेपर इसे अपलोड कर दूंगा, और जो अन्य पेपर है उन्हें भी अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।